दोनों सीआईएसएफ में, बहुत बढ़िया। 688 रैंक हमारा है। हाँ 672 रैंक। ये देखिए अभी आप लोग के सामने आप देख पा रहे होंगे, कैमरे के सामने आओ, देख पा रहे होंगे अपने दो बच्चे हैं और अभी ये लोग आ ही रहे हैं तुरंत। और मुझे कोई नोटिस नहीं था, ये तो क्लास आप लोग का जैसे मैं शुरू किया तो मुझे इन्फॉर्मेशन मिला कि दो बच्चे आए हैं जो सीआईएसएफ में सिलेक्टेड है। ठीक है, तो अभी मैं इन बच्चों से आपको बातचीत करवाता हूँ। और सीआईएसएफ में बता दूं कि पैरामिलिट्री फोर्सेज का सबसे सुपर है। ठीक है, आपकी जब स्कोरिंग बहुत अच्छी होती है तभी सीआईएसएफ मिलता है। अगर सेकंड नंबर पे सीआरपीएफ आता है, फिर इसके बाद बीएसएफ, आईटीबीपी, ये सब जितने भी हैं उसके बाद आते हैं। तो सीआईएसएफ में अगर बेटा आप लोग मिले, सीआईएसएफ में अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि इसमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा आपको 5 ईयर का। ठीक है, इसमें आप लोग विभागीय परीक्षाएं होती हैं। इस मेरे दो पार्टनर्स थे, दोनों एक उमेश सिंह और एक हमारे यहाँ के वरुण पांडे थे। दोनों का सीआईएसएफ एसआई में सिलेक्शन हुआ और दोनों को 5 साल रिलैक्सेशन मिला। इसके बाद वो वहीं पे तैयारी करके पहले उन लोगों को सिलेक्शन किया गया उसमें जो स्पेशल फोर्स बनाई जाती है। नहीं, सीआईएसएफ से ही छांटे जाते हैं, है ना, जो हाँ कमांडोज के लिए। फिर उसके बाद उन लोगों ने प्रिपरेशन करके असिस्टेंट कमांडेंट, आज दोनों असिस्टेंट कमांडेंट हैं। ठीक है, तो आप हाँ अच्छा, बढ़ना है सर वहीं से। तो देखिए आप सभी लोग जो है अभी इन बच्चों को पहले आपको इनसे मोटिवेशन मिलेगा। ये अपने स्टूडेंट हैं, यहाँ पर क्लास किए हैं, हम लोगों ने पढ़ाया इनको और इन लोगों ने आज अचीवमेंट हासिल किया है। तो इसमें इनके खुशी में हमारी खुशी है और हमारी एकेडमी का इन लोगों ने नाम बढ़ाया, गौरव बढ़ाया है। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि एक थंबनेल क्रिएट कर दीजिए बच्चों का। ठीक है, फोटोज़ आप लेना चाहें तो ले लीजिए। और प्रैक्टिस सेट तो हम लोग करेंगे, प्रैक्टिस तो हम आपको कराएंगे, लेकिन आप लोग इन बच्चों से कुछ सीखिए कि इन लोगों ने कैसे अपने इस प्रोग्राम को अंजाम दिया, कैसे इन लोगों ने अपने प्रोग्राम को कंप्लीट किया। तो इन बच्चों से हम लोग जानेंगे और इनके जुबानी जानेंगे कि इन बच्चों ने कैसे अपनी पढ़ाई को स्टार्टअप दिया और कहां से कैसे करके आज सीआईएसएफ में लोग सेलेक्ट है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के सबसे सुपर जो क्लास है उस क्लास पे लोग हैं, है ना। सीआईएसएफ उनको मिलता है जिनका स्कोर सबसे हाई होता है। कनक सिंह और किट्टू सिंह, सभी जो भी चाहत प्रजापति, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, 2021 के थे। हाँ 21 बैच के थे। 2021 मतलब आफ्टर कोरोना। ओके, तो अब तुम अपने बारे में पूरा डिटेल बताओ, आराम से बात करो, बच्चे हैं ये सब पढ़ते हैं आप लोग की तरह साथ में, तो आराम से आप लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। आप आराम से इसको हाथ में ले लो। ठीक है, आप इनसे बातचीत करिए और अपने बताइए, आप पहले तो अपने बारे में बताइए, आप किस जिले से हैं, कहाँ से हैं, कैसे आपने पढ़ाई स्टार्ट किया। जी, सबसे पहले हम रवि सर का थैंक यू बोलना चाहेंगे कि इनके मार्गदर्शन में 2021 में मैंने ये संदेश एकेडमी ज्वाइन किया था और उसके बाद इंडिविजुअल किया था मैंने और इन्हीं का क्लास लिया। और एक चीज़, सबसे बेहतरीन चीज़ मुझे इनकी रीजनिंग लगी, जो आज तक 2021 के बाद मुझे कभी पढ़ने का मतलब ज़रूरत ही नहीं पड़ा। जब से मैं इनसे रीजनिंग पढ़ा, एकदम हर एक चीज़ इतना कंठस्थ हो गया चीज़ों को कि मुझे फिर अदर सब्जेक्ट पे फोकस करने लगा। मुझे ऐसा लगा कि रीजनिंग तो मेरी स्ट्रांग है पहले से। और 21 का बैच था, कोरोना के बाद ही हमने ज्वाइन किया था, इंडिविजुअल बैच था सर। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि रवि सर के सामने हूँ। कभी इनको काफ़ी बेंचों के पीछे से देखना पड़ता था, कभी कभी ऐसे होते थे कि क्लास भर जाती थी लेकिन खड़े होकर क्लास लिया हूँ। बड़ा अच्छा लगता था कि सुबह सुबह इनकी फिर पहली क्लास इन्हीं की होती थी। बच्चा पूछ रहा है कि भैया जी आप कौन से बैच, मतलब किस सन के, एक बार फिर से बता। 2021 बैच के इंडिविजुअल थे हम, इंडिविजुअल बैच के 2021 के। अच्छा। हाँ, और सर की पहली क्लास सुबह 7 बजे से होती थी, उसके बाद फिर मैथ की क्लास लेते थे, उसके बाद चले जाते थे। फिर हमने सारा सर का नोट्स कंप्लीट किया, उसके बाद ले जाके रूम पे पढ़ाई किया। फिर लाइब्रेरी थोड़ा ज्वाइन किया, वहाँ पे लाइब्रेरी में भी प्रिपरेशन किया, लेकिन सर का नोट्स के ही माध्यम से ही मैंने सारी प्रिपरेशन स्टार्ट की। और उसके बाद फॉर्म मैंने डाला 2022 में, नवंबर में फॉर्म आया था।
अब फॉर्म भरा उस और एग्ज़ाम दिया जनवरी में, फिर फिजिकल दिया और मेडिकल दिया अभी जून में, फिर फाइनल अभी 20 तारीख को फाइनल सिलेक्शन हुआ है। 20 तारीख को फाइनल सिलेक्शन हुआ। हम्म। कितना आपने स्कोर किया है? जी मैं 143.06 मेरा ये मार्क्स था। अच्छा 140 43.06 143 और कट ऑफ जो गई है 141 गई है। 141 हाँ कटा 141 ये ओबीसी की कट ऑफ गई है। ओबीसी। हाँ ओके और ये जनरल की कट ऑफ 143 पॉइंट समथिंग गई है। अच्छा और थोड़े से कुछ क्वेश्चन गलत भी हो गए हैं बाय द वे, एक दो क्वेश्चन मिस्टेक से अब हड़बड़ाहट हो जाती है एग्ज़ाम में, नहीं तो और अच्छा परफॉर्मेंस देने का मन था। 160 टोटल था मार्क्स, 160 में 143.06 मेरा था और इनका भी शायद इतना ही था। मेरा 143.18। और मैं अपने बारे में बता देना चाहता हूँ, मैं प्रयागराज का ही रहने वाला हूँ। मेरा नाम सचिन कुमार यादव है और मैं 2017 में पॉलिटेक्निक कंप्लीट किया हूँ। मैकेनिकल मेरा ब्रांच था। उसके बाद मैंने जॉब भी किया था, लेकिन इतना प्रेशर था, इतना वर्कलोड था कि मज़ा नहीं आया। ऐसा लगा मुझे कि अभी मेरे पास एज है, थोड़ा सा एग्ज़ाम भी देख लूँ अगर गवर्नमेंट, काफ़ी एग्ज़ाम सारे हैं, अभी एज है और एक जुनून भी था कि गवर्नमेंट जॉब करने का। तो फिर हमने ट्राई किया और ज्वाइन किया और मेहनत किया, हुआ। 143 पर आपका स्कोर है और कट ऑफ कितना बताया आपने? सर ओबीसी 141 ओबीसी गया था, 143 मेरे मार्क्स भी थे। मैं एक तरह से जनरल में क्वालिफाई था। हाँ जनरल जी दोनों लोग, अच्छा दोनों। और सीआईएसएफ लास्ट मुझे अभी मिला है और कल मुझे मतलब कि बुलाया भी गया है, वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं। कॉल आई थी कि अपॉइंटमेंट लेटर के लिए रोज़गार मेला के तहत, तो यहीं इलाहाबाद में ही एक सेमिनार आयोजन किया गया है जहाँ मुझे अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा। अच्छा अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा। वहाँ बिल्कुल से आपसे पूछा भी जाएगा आपने कैसे पढ़ाई किया, जी कैसे बिल्कुल, सब कुछ भाई। अब वहाँ पे आएंगे मिनिस्टर, आएंगे वो जो भी अपना अच्छा अच्छा क्रॉस क्वेश्चन होगा। जी। बाकी बहुत अच्छा लगा, संदेश में मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा नाम पढ़ाई क्या करने बताया का। बेटा आपने? सचिन कुमार यादव नाम। सचिन सचिन यादव नाम है और ये प्रयागराज जिले से ही है। जिस दिन मैं मेडिकल क्लियर किया था, मैं सर से आके मिला भी था। उस दिन मैं आपसे कैबिन में गया था, मिला था, एक बच्चे का एडमिशन भी था, आया था, गया था। जी तो आपसे कैबिन में मिला थे, मैंने बताया अभी मेडिकल क्लियर, लेकिन फाइनली अभी वो एक्साइटमेंट नहीं थी जो फाइनल के बाद होता है। फाइनल के कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर जब फाइनल आया तो आज मैं काफ़ी दूर से मतलब ड्राइव करके आ रहा हूँ दोनों लोग, लेकिन अचानक मुझे याद आया जैसे बालसन चौराहा पहुँचा तो ऐसा लगा कि क्यों ना देखें रवि सर की क्लास ऑनलाइन चल रही है कि चल के मिल लिया जाए। तो फिर बिल्कुल। वो दोनों लोग। देखिए ये बच्चों का अपना प्यार है। हम लोग जो भी बैच पढ़ाते हैं या बच्चों के लिए जो करते हैं तो हमें बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बच्चे अगर खुद जो है एफर्ट करते हैं, खुद आते हैं, खुद बताते हैं, है ना? तो अब थोड़ा और सा इस बच्चे को भी दिया जाए। जी बिल्कुल। जी कोई बात ठीक है, बोलो कोई बात नहीं, आराम से बात करो। जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम आदर्श राजभर, मैं गाजीपुर ज़िले का रहने वाला हूँ। गाजीपुर के हो? जी सर, अच्छा सर के ही ज़िले से हूँ मैं। सबसे पहले तो मैं रवि सर को धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं भैया के साथ ही पढ़ा था सर आपका बैच। तो उसके बाद मैं आपके यूट्यूब के माध्यम से आपसे जुड़ा रहा अभी तक। जी सर। अभी तक जुड़े जी हैं? सर, यूट्यूब के माध्यम से अभी तक जुड़ा रहा। और सर बहुत अच्छा लगता है सर, आज आपको इतना करीब से मिलकर सर बहुत अच्छा लग रहा है। जी सर। अच्छा अच्छा मैं तो कैमरे के सामने ज़्यादा सर बोल नहीं पाऊँगा मैं। अरे बोलो, जी कोई दिक्कत नहीं, सब अपने अपने ही जी बच्चे हैं, रोज जी के बच्चे हैं सब, कोई जी बात सर। नहीं। समझो क्लासमेट हैं, दोस्त हैं। जी इन लोग के लिए क्या कहना चाहोगे? तुम लोग का क्या मैसेज है, क्या स्ट्रेटजी इन लोग को सर बताओगे कि ये सर लोग भी फॉलो करें, इन लोग का भी आप सिलेक्शन हो? आप क्लास करते रहिए, आप क्लास करते रहिए और टेस्ट देते रहिए। जो सीट सर सॉल्व कराते हैं उनको सॉल्व कीजिए और टेस्ट लगातार देते रहिए। हाँ जी ठीक ठीक जी ठीक सर, है। मेरा 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 रीजनिंग में सर स्कोर 20 में 20 सही था, मैथ में 20 में 20 सही था, हिंदी में 20 में 20 सही था, जीके में 20 में 11 सही था सर। क्या बात है, जी बहुत सर। बढ़िया बहुत बढ़िया। जी सबसे पहले तुम लोग को मैंने कहा था सिलेक्शन तुम लेके आओ, मिठाई मैं खिलाऊंगा। जी सर। ठीक है, तो आज तुम लोग का इस मिठाई पर हक है, जी सर। तो मेरे हाथ से मिठाई खाओगे आज तुम, पूरा खा जाओ पूरा। ठीक है, खुश रहो, आशीर्वाद। ठीक है, हाँ इसको भी आ जाओ आ जाओ, आगे आओ। पूरा खाओ पूरा, आराम से आराम से। ठीक है, सर एक बार हाँ थोड़ा सा खिला दो मुझे भी।
लीजिए भैया। मैं सर का ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहूँगा, नहीं, बस नहीं, आराम से बात करो, मैं बस इसको पढ़ा लूंगा। 1-2 मिनट और लूँगा। अभी सर ने कहा ना कि बच्चों के लिए कुछ आपकी तरफ से सजेशन है, तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि जैसे देखिए कोई भी चीज़ अगर टारगेट अचीव करना है तो बहुत बड़ी बात नहीं होती है, बस आप लगन लगाए रखिए। और लगन में हम यही चीज़ कहेंगे कि जो आपके पास नोट्स है या जो बुक भी हैं उनको रिवाइज करते रहो और सर की क्लास भी लेते रहो, जो भी सर की अच्छी लगे, जहाँ भी आपको अच्छा लगे क्लास लेते रहो। और आप बस एक काम और करो कि जैसे आप प्रैक्टिस जो है ना, प्रैक्टिस डे बाय डे दो। क्लास के बाद प्रैक्टिस दो, प्रैक्टिस पे अपना जो भी आपके अंदर इम्प्रूवमेंट हुआ है उस चीज़ को वहाँ पे दिखाओ कि हाँ मेरे अंदर कुछ कल से मेरे अंदर कुछ बदलाव हुआ है या नहीं हुआ। और एक जब प्रैक्टिस, जैसे टेक्स्ट बुक पे आप प्रैक्टिस दे रहे हैं तो टेक्स्ट बुक पे प्रैक्टिस देने के बाद आप एक चीज़ एनालिसिस करो कि उसमें एनालिसिस पे जाओ और चीज़ों को, अगर आप 1.5 घंटा प्रैक्टिस पे दिए हो तो 2 घंटे कम से कम एनालिसिस पे दो। इससे क्या होगा कि आप चीज़ों को देखो कि कहाँ मैं डेली डे बाई डे गलतियाँ कर रहा हूँ। एक नोट्स बनाओ, उस नोट्स में जो गलतियाँ आप कर रहे हो उस नोट्स को, उस गलतियों को वहाँ नोट्स पे डेली डे बाई डे उस चीज़ को नोट डाउन करो। उस पर आपको ये होगा कि अगर वो चीज़ें आपको अगर डेली गलती हो रही है ना तो एक दिन ऐसा लगेगा आपको कि यार ये तो मैं पिछले बार ये गलती किया था, आज ये नहीं करूँगा। तो ऐसे ऐसे मतलब 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, धीरे धीरे आप देखोगे खुद पिछला आप मार्क्स प्रैक्टिस सेट का उठा के देखना और आगे देखना, पक्का मैं 100% कह रहा हूँ इंप्रूवमेंट होगा आपके अंदर। बस यही करना कि लगन से प्रैक्टिस देना, उस चीज़ को एनालिसिस करना, एनालिसिस के बाद आप उस चीज़ को नोट डाउन करना और डे बाय डे उस नोट्स को 1 मिनट 2 मिनट लगेगा, आप उस चीज़ को फटाफट एक बार एक झटके में देख लीजिएगा कि हाँ मैंने क्या अभी तक नोट डाउन किया, क्या नहीं किया है। तो यही सब चीज़ें करिएगा और बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और आप ऐसा प्लेटफॉर्म है ना कि सर से जुड़े रहेंगे तो आप बहुत आगे निकल जाएंगे, ये मेरा वादा है। जी सर, आप कुछ कहना चाहते हो? बाकी आप लोग लगे रहिएगा, बिल्कुल पढ़ाई कभी डिमोटिवेट मत होइएगा। बच्चों देखिए, जो बच्चे सिलेक्शन पा रहे हैं वे आते हैं, आपको अपना अनुभव बताते हैं। तो हम आपसे थोड़ा पूछना चाहेंगे कि जीएस तैयारी कैसे की आप, जीएस के बारे में क्या आपने बनाया रणनीति और कैसे आप पढ़े, वो जरा बच्चों को बताओ। सर अब जीएस के बारे में तो मैं बताऊं कि मैं यहाँ पे तो मैथ और रीजनिंग इंडिविजुअल क्लास कर लिया था। जीएस के लिए मैंने क्या किया था कि सर सच बताऊं तो मैं सर के जिस दिन मैं क्लास यहाँ पे लास्ट फंक्शन था, आप फेयरवेल किए थे सर, हम लोग को लड्डू और मिठाई हम लोग को खिला के विदाई किए थे। तो मैं सच बताऊं उसी दिन मेरे पढ़ाई का भी, कोचिंग का भी विदाई था। मैं उस दिन के बाद कभी कोचिंग किया ही नहीं। फिर मैं क्या किया कि सर का नोट्स जो कंप्लीट किया था उस चीज़ पे फोकस किया। और जीएस में क्या किया सर, मैं यूट्यूब से जैसे मुगल साम्राज्य हुआ, मैं उस चीज़ को मुगल को यूट्यूब से सर्च मारा। अब प्रॉपर मुगल के बारे में मैं चीज़ों को पढ़ा, एक टॉपिक पे पढ़ा। जैसे मुझे अकबर के बारे में जाना तो उनकी बायोग्राफी पढ़ लिया। अब वहाँ से मुझे जो लूसेंट बगल में रख लिया। अब मुझे जो लगा कि अकबर के बारे में लूसेंट से जो चीज़ें मैच कर रही हैं उस चीज़ों को मैं एक बुक से आधार पे लूसेंट से एक इंडेक्स जो होता है स्टार्टिंग का, उस इंडेक्स के हिसाब से और यूट्यूब के हिसाब से चीज़ों को निकाल कर जो भी क्लासेस होती थी निकाल कर वो चीज़ें मैं एक दिन मतलब 2-3 महीने मुझे लगा इस चीज़ पे मेहनत करते हुए। लेकिन एक दिन देखा कि मेरा नोट्स पूरा तैयार हो चुका था। मैं चीज़ों को कलेक्ट कर के स्टेपलर मार के, कहीं ज़रूरत पड़ती थी तो चीज़ों को उठा के स्टेपलर मार के मारता। जी सर वही चीज़। ठीक है सर, अच्छा ठीक। और एक छोटा सा हम लोग एक चीज़ और करते थे सर, जैसे क्या है कि हम लोग जैसे जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ पे करीब अगर कंपटीशन के लड़के हैं तो ग्रुप स्टार्ट किए। उस ग्रुप के माध्यम से क्या किए हम लोग, सुबह 7 बजे एक हमारे यहाँ कंपनी थी तो वहाँ पे साइकिल स्टैंड था, वहाँ पे हम लोगों ने सफाई किया। उसके बाद वहाँ पे क्या किया कि कई लड़के सुबह 5:30 बजे आ जाते थे और डे बाय डे हम लोग जैसे लूसेंट का टॉपिक दे दिया जाता था, कल हम लोगों को इस चीज़ पर डिस्कस करना है तो उस टारगेट, तो उस चीज़ को हम लोग लिख कर आते थे
और उसमें करंट अफेयर होता था, जीएस जीके सब होता था। 10-10, 15-15 क्वेश्चन लिख के आते थे, सारे लोग सर्कल में बैठते थे, एक दूसरे से पुट आउट करते थे। ये जीएस तैयारी का माध्यम था हम लोग का, क्योंकि जीएस कहीं हमने कोचिंग नहीं किया था। तो उसके बाद जब हम वहाँ पे एक करंट भी डेली चलता था हम लोगों का, और डेली लूसेंट से कहीं से भी कलेक्ट टॉपिक हम लोग को मिल जाता था। उस टॉपिक पे लिख के आते थे, एक एक लड़का अपने अपने से पूछता था, और एक लड़का पूछता था, सारे लड़के उसका जिसको आ रहा है आंसर देता था, जिसको नहीं आ रहा है चुपचाप सुन रहा है। फिर जब सारा सर्कल कंप्लीट हो जाता था तो हम लोग 30 सुपर 30 नाम से एक क्वेश्चन 30 क्वेश्चन चलाते थे। 30 क्वेश्चन, हाँ 30 क्वेश्चन चलाते थे। तो उस 30 क्वेश्चन में जैसे हमारा आज नंबर है तो मुझे अब कहीं से भी लाओ, कोई वो नहीं है, बाउंडेशन नहीं कि आप कहाँ से क्वेश्चन लाएंगे, कहीं से चाहे 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 प्रीवियस। रवि सर केवल आप पढ़े हैं। जी बिल्कुल, बस लास्ट कोचिंग यही थी मेरी। जैसे लास्ट डे उस उसके बाद 10 क्वेश्चन करंट, बच्चे अपना ग्रुप बनाए, हाँ ग्रुप, बना के अपना वहाँ पर फिर सुपर 30। फिर जैसे मेरा पेपर आज है तो बता दिया था भैया आपका कल पेपर होगा, उसमें एक उपाध्यक्ष एक अध्यक्ष चुन लिया जाता था। हम लोगों के माध्यम से वोटिंग कर देते थे कि आप, इससे क्या होगा डिसिप्लिन मेंटेन रहती थी। वो बंदा जो भी बोलता था वो सबको फॉलो करना पड़ता था। अब मैं उसका उपाध्यक्ष था, और एक बंदा अध्यक्ष थे, माननीय संतोष नाम है उनका। वो बहुत अच्छे पर्सन थे, बहुत हम लोगों का हेल्प किए हैं। कोरोना में हम लोग 3 लोग चलाए थे, सारे लड़के गाँव चले गए थे। ये हुआ कि बंद नहीं करेंगे, नहीं तो ये टूट जाएगा ना सर्कल, तो फिर ये आने वाले मतलब कि हम लोगों का भी होगा, आने वाले जो बैचेस हैं उनका भी बेकार हो जाएगा, क्योंकि कोरोना के बाद वैकेंसी आनी थी। तो उसके बाद फिर 30 क्वेश्चन, जैसे मेरा कल बता दिया भैया आपका 30 क्वेश्चन कल पेपर रहेगा, तो मैं जाता था 30 क्वेश्चन एक नोट 4 साइज में 30 क्वेश्चन लिखता था। उस पर अपने ग्रुप का नाम, मेरे ग्रुप का नाम लक्ष्य ग्रुप था उस ग्रुप का, तो लक्ष्य ग्रुप लिखता था। उसके बाद फिर उस चीज़ को फोटो कॉपी करवा के बता दिया था कि कल जैसे जितने लोग आज हैं उतनी ही कॉपी कल होगी, चाहे बढ़ें चाहे घटें, उतनी ही कॉपी होगी। तो हम लोग करवा के लेके आते थे। उसके बाद डेली सबको सर्कल क्वेश्चन खत्म होने के बाद, क्वेश्चन होने के बाद बांट दिया जाता था। फिर सब अपना अपना टिक लगाते थे। अब जैसे मैं हूँ, मेरा पेपर है, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं खड़ा होकर बाहर रहूँगा, टाइम दे दूंगा कि 8 मिनट टाइम है आप लोगों के पास। उसके बाद 8 मिनट टाइम के बाद क्या होता था कि जब पेपर सब लोग कर लेते थे 8 मिनट कंप्लीट, तो बोल देते भैया टाइम ओवर। तो क्या वो अभी बैच आप लोग हाँ चलाते हैं, चला रहे हैं। अब जैसे जैसे मेरा सिलेक्शन हो गया ना, तो मैं किसी दिन जाऊंगा वहाँ, फेयरवेल करूंगा, पार्टी करूंगा, अपने तरफ से सबको खिलाऊंगा। और ये सिलेक्शन अभी मेरे एक भैया हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में, वो दरोगा हुए हैं। तो जैसे ट्रेनिंग खत्म हुआ, आफ्टर ट्रेनिंग के बाद आए हैं, ग्रुप में पार्टी किए हैं। उसके बाद जो भी उनसे हो सका, ये डेली हम लोगों का है, माला पहनाते हैं, उनका पूरी स्वागत करते हैं वहाँ जाने के बाद यहाँ से। तो ऐसे अब जैसे हम सिलेक्शन पाए, तब किसी दिन फंक्शन रखा जाएगा, सारे ग्रुप के बंदे आएंगे। तो ये सर बता रहा हूँ, एक मिनट शायद लड़कों को इंटरेस्ट लगेगा उसमें। तो जो 30 क्वेश्चन होता था, तो एक दूसरे का जब टाइम हमने कह दिया टाइम ओवर, तो फिर क्या करते थे, जैसे मेरे बगल वाला है तो वो मेरी कॉपी वो ले लेता था, मैं उसकी ले लिया। एक दूसरे सेक्शन, क्योंकि अपनी कॉपी अपने से नहीं चेक करोगे आप, नहीं तो सही का भी गलत का भी सही कर दोगे। तो उसके बाद क्या होता था कि उसके बाद फिर जब एक दूसरे सब एक्सचेंज कर लेते थे आपस में, फिर मैं क्वेश्चन बोलूंगा, जिसका पेपर है वो आंसर बोलेगा। तो सब एक दूसरे जितना सही है तो राइट इतना, रॉन्ग इतना, टोटल 1/3 माइनस मार्किंग होती थी। हम चाहे जो पेपर हो वहाँ 1/3 माइनस मार्किंग हम लोग रहता था। चाहे एमपी पुलिस हो, जबकि एमपी पुलिस माइनस मार्किंग नहीं है, लेकिन हम लोग हमेशा माइनस मार्किंग पे फोकस किए हैं। कि उसके बाद फिर क्या होता था कि फिर जिसका पेपर था उसको दे दिया, भैया आपको नाम लिखा रहता था कि मेरा आप अपना लीजिए, मेरा दे दीजिए। उसके बाद फिर एक एक बंदा अपना अपना नंबर बोलता था। जो कहाँ पे चलाते हैं आप लोग? ये नैनी में चलाते हैं हम लोग, एलास्टम कंपनी है, वहीं चलाते हैं हम लोग। तो बहुत अच्छा लगता है तुम्हारे ग्रुप में हम सर, बहुत अच्छा लगे, कसम से कह रहे हैं सर, बहुत अच्छा लगे। शायद हम भी जैसे विदाई हमारी होती है वैसे हम आपका पार्टी वहाँ पे देंगे सर, पूरा बहुत अच्छा लगेगा, जैसे हम लोग अपना पार्टी करते हैं सर। ठीक है ओके सर, बहुत तुम अच्छा कुछ लगा। कहना चाहोगे? गाजीपुर जिले वाले फोर्स में बहुत है। सर ये बंदा बहुत बोलता है सर, पता नहीं आज क्यों नहीं बोल रहा है। सर कैमरे के सामने ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगा मैं। मान लो कैमरे के सामने नहीं। चलो मान जी सर पहले तो आपका बेस होना चाहिए, आपको क्लास करनी ही पड़ेगी, आप डायरेक्ट पढ़ाई नहीं कर सकते हैं किसी से भी। तो आप पहले बेस बना लीजिए, सर से पढ़ लीजिए या किसी भी टीचर से पढ़ लीजिए। अच्छा है, मैंने सर से पढ़ा तो मेरा बेस सही हो गया। बेस एक बार सही हो जाएगी तभी आप आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। बेस सही होगी, क्वेश्चन सॉल्व करिए, बुक सॉल्व करिए, टेस्ट दीजिए, लगातार बने रहिए और प्रीवियस ईयर जरूर देखते रहिए, इससे आपका अच्छा स्कोर होगा। जी सर यही है। ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है? किसी का कोई और क्वेश्चन है? कुछ पूछ कोई क्वेश्चन है किसी का? मेरे लिए आज कसम से कह रहा हूँ, ये सपने से कम नहीं है, ये जान लीजिए, सच में बता रहे हैं।
मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ सर, मैं वो अपना देखिए वो क्या बोल रहे हैं, भैया आप डरो मत बोलिए। सर, मेरा कांटेक्ट है सर, इंस्टाग्राम को मैं दे दे रहा हूँ, उस पर कांटेक्ट लड़के कर लेंगे। मैं बता दे रहा हूँ, ए बी आदर नजदीक कीजिए, AB आदर्श 07 सर्च करिएगा, मैं वहाँ पे आपसे कांटेक्ट कर लूँगा। ऐसे नहीं बात करता हूँ भाई, डर लगता है, मतलब ठीक है, मतलब सर ए बी आदर्श और 07 07 इनका इंस्टा है, आप लोग वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं इनसे, और भी कोई जानकारी लेना तो बता सकते हैं, ठीक है। तो और सर आप भी लड्डू खाइए, सर को खिलाओ तुम लोग। एक सेकंड। ओके भैया, धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा। सर इतना पास से देख सर मैं आपके जिले से होकर, लेकिन इतना पास से कभी मिल नहीं पाया था सर। जैसे बच्चे मैं सर के जिले से होकर, तो हम सर के जिले से होकर, लेकिन कभी मैं इतना पास से सर को नहीं देख पाया। सर के जिले से हूँ, गाजीपुर से सर है, लेकिन इतना पास से कभी नहीं मिल पाया, लेकिन आज सिलेक्शन के बाद मेरा सौभाग्य है कि सर को इतना पास से मिल रहा हूँ मैं। अब मैं फाइनली जब जिस दिन विदाई हुई थी उस दिन सर से मिला था, एकदम पास से लगा था कि हाँ सर से मिला हूँ। लास्ट टाइम समापन टाइम, लेकिन ये अच्छा लग रहा है ये पल, क्योंकि आज मेरे पास अचीवमेंट है कुछ, ये मिलने का मौका बहुत अच्छा लगता है कि जिस सर को जिस स्टूडेंट से जो उम्मीद होती है वो मैं लेके आज आया हूँ, इसलिए यही तो कहना ये मिलने का मजा कुछ अलग ही है। सिलेक्शन समझ हम रहे लोग आपको सम्मान करेंगे, हैं? जी जी जी, ये तो हम लोग कहते हैं। बस बस। ओके आप लोग अपना नंबर दे दीजिए, जी सर बिल्कुल। और आप लोग नंबर दे दीजिएगा, जो आप लोग वो एजुकेशन का जो स्कीम चला रहे हैं, जी जी। कभी मैं आऊँगा देखने उसको। अरे बिल्कुल है सर, ना? जो वो आइएगा सर, बहुत अच्छा लगेगा आपको। हाँ, नहीं नहीं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। डेफिनेटली, और मैं चाहूँगा कि उस तरह का डिस्कशन कुछ यहाँ पे कुछ बच्चे अगर इस तरह के होनहार हों अब सर तो यहाँ पर भी शुरू कर सकते हैं, इस सर, तरह मैं का कर आपको सकते इतना हैं। बता दे रहा हूँ कि ऐसी कोई वैकेंसी ना हो जिस मेरे ग्रुप से कोई बंदा ना जाए। अभी पिछले 2018 में यूपी कांस्टेबल 7 बंदे सेलेक्ट हुए थे मेरे ग्रुप से, यूपी एसआई हुए, अभी हाल ही में एमपी पुलिस एमपी जेई का वैकेंसी आई है अभी, एमपी जेई में वो अभी मैं फोटो है मेरे मोबाइल में, मेरे साथ का ही बंदा था वो, अभी वो मुख्यमंत्री जो है माननीय शिवराज सिंह चौहान है ना, उनके द्वारा अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया उस लड़के को, जेई में हुआ है मेरा। अभी वो ड्यूटी पे है इस समय, विशाल कुमार नाम है। चलो आप लोग क्या, जहाँ पे भी आपकी एकेडमी वहाँ पे चलती है, जी जी। वहाँ पे मैं आऊँगा एक बार, आप लोग का देखूंगा स्ट्रेटजी क्या है, हम लोग कैसे। का कोई मकान या कोई रूम नहीं है, नहीं। एक फील्ड है, हाँ। साइकिल स्टैंड है, वहीं हम लोग साफ करके बस चलाते हैं। कोई वहाँ पे कोई पूछ रहे हैं किस में सिलेक्शन हुआ, एक बार फिर से बता दो भैया। माई सेल्फ सचिन कुमार यादव, सीआईएसएफ में हुआ है, एसएससी जीडी में सीआईएसएफ मुझे मिला है। औद्योगिक सुरक्षा बल, बता दे हिंदी। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल है ये। मेरा नाम आदर्श राजभर, मैं गाजीपुर का रहने वाला हूँ। मेरा भी सीआईएसएफ में हुआ है एसएससी जीडी के थ्रू। अब मेरी ऑल इंडिया रैंक 672 है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल। और आप लोग ये आप लोग लेके जाइए, नहीं नहीं ले जाओ तुम लोग, ठीक है। और ठीक है, ऐसे ही अभी तो आज मैं क्लास में नहीं होता तो आप लोग को और समय देता, लेकिन मैं आऊँगा एक दिन, आप लोग जहाँ पर पढ़ते हैं पढ़ाई करते हैं। सर बहुत अच्छा लगे, मैं अपना नंबर दे रहा हूँ, हाँ, प्लीज नंबर नंबर दे जरूर आइए। अब हम लोग का शायद अक्टूबर में ज्वाइनिंग है, अगर उससे पहले आ गए ना तो हम अपना जो हम लोग का फेयरवेल है उसमें साथ में रख देंगे। मैं जल्दी आ जाऊँगा, जल्दी आऊँगा।